हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि ग्रिड व्यू क्या है और एंड्रॉयड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हम ग्रिड व्यू को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद एज आउटपुट प्रीव्यू इन एम्यूलेटर देख सकते हैं। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिसिप्लिन के साथ, वो आप यहाँ पर विद ईज क्लिक टू वॉच करके इसे देख सकते हैं। इसी तरह से जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com पर। यहाँ पर आने के बाद हम तमाम चीज़ों को विद ईज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड 0 to हीरो लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आप राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आओगे मेरे ब्लॉग पर, तो यहाँ पर आपको एक फॉलोवर का बटन मिलेगा जिसमें ईमेल रजिस्टर करने के बाद आप फॉलोवर बन सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी जो कोड यहाँ पर अपलोड किया जा रहा होगा उसके हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिल जाएगी और तमाम चीज़ें आप विद ईज़ फैसिलिटेट उन चीज़ों से हो सकेंगे। लिहाजा यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। लिहाजा ग्रिड व्यू पे सबसे पहले हम जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी बनकर आती है, अगर आप तुम्हें याद हो तो जैसे ही हम प्रोग्राम को ऐड करवाते हैं तो रेस्ट के फोल्डर पे हमारे पास एक लेआउट होता है जो डिफ़ॉल्ट तौर पे कॉन्स्टेंट के साथ आता है। तो मैंने कॉन्स्टेंट लेआउट को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे ग्रिड लेआउट पे और उसके बाद ये मैच पैरेंट इसकी विड्थ और हाइट है। कुछ एडिशनली इसके एट्रीब्यूट हैं जो आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लिखते हैं, जिसमें मैंने कॉलम विड्थ लिखा है 60 dp, मिनिमम कॉलम की क्वांटिटी ऑटो फिट कर दी है कि ऑटो मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द इमेजेस या ग्रिड, जितने आप ग्रिड इस्तेमाल करने चाहते हैं वो उसको फिट कर देगा अपनी स्क्रीन पे। वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मैंने 5 dp रखी है। अभी हम इसे कम ज़्यादा करके भी देखेंगे। स्ट्रेच मोड हमारा कॉलम विड्थ है, कॉलम की विड्थ स्ट्रेच होगी। और ग्रेविटी जिसके ज़रिए से हम अपने इंग्रेडिएंट को जो हमारी एक्टिविटी में होती है उसको हम अलाइन कर रहे होते हैं। ऑल्दो आप अगर इसको यहाँ से हटाएं तो उसके डिफरेंट यूनिट होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी रखना चाहते हैं तो आप इसे भी चेंज करके उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। एज अ फर्स्ट काम जो हमने किया, जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी आती है उसमें हमने चेंजेस की और चेंजिंग करने के बाद हमने अपने लेआउट को ग्रिड के तौर पर शो कर दिया है। उसके बाद हम डिफरेंट इमेजेस दिखाना चाहते हैं तो कोशिश करें 10 से 12 इमेजेस रख लें। मेरे पास इस वक्त 4 इमेजेस मौजूद थी, ठीक है, जो कि फ्लैग्स की हैं। उन तमाम फ्लैग्स की इमेजेस को मैंने चारों को ड्रॉएबल फोल्डर में इस वक्त ड्रॉप कर दिया। कैसे करते हैं? कॉपी करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, शो इन एक्सप्लोरर पे गए, ड्रॉएबल के फोल्डर पे जाने के बाद जो पहला वाला ड्रॉएबल है इस पे, और उसके बाद यहाँ पर चारों इमेजेस जो फ्लैग की थी वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बेस एडेप्टर का इस्तेमाल करते हुए हमें इन तमाम इमेजेस को अपने ग्रिड पर अलाइन करना है, ठीक है। लिहाजा इसके लिए हम जावा की इस क्लास यहाँ पर जाएंगे इस फोल्डर पर और यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे। तो हम एक क्लास ऐड करवाते हैं, कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं आप। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इमेज एडेप्टर, ठीक है। और हम इस इमेज एडेप्टर को इनहेरिट करेंगे बेस एडेप्टर से। तो जैसे हमने इनहेरिट किया तो आप देख रहे हैं कि ऊपर विजेट्स इसका ऐड हो चुका है और मैंने एक सेपरेट सेशन पर आपको एडेप्टर की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप के एडेप्टर्स के हवाले से बताया था। लिहाजा पहली सजेशन ये है कि यूट्यूब चैनल पर जंप करें और वहाँ से जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर बेस एडेप्टर को या डिफरेंट टाइप के एडेप्टर्स को देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाए जो मैं कोड यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ चंक ऑफ कोड कुछ डिस्प्ले किया है जिसमें एडेप्टर की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक इसके कुछ गेट एंड सेट मेथड हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि गेट काउंट कर रहा हूँ मैं, गेट आइटम आईडी कर रहा हूँ और उसके बाद नीचे मैंने कुछ इमेजेस के इमेज व्यू को सेट करवाया। यानी इमेज जब सेट होगा तो उसका लेआउट पैरामीटर क्या होगा, ग्रेविटी वैल्यू क्या होगी, स्केल में वो किस तरह से फिट होगा, पैडिंग वैल्यू क्या होगी, इमेज रिसोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से इमेजेस आएंगे। जो नीचे एक मैंने एरे बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है इमेज थम इमेज, उसकी पोजीशन के साथ वो तमाम चीज़ें रिटर्न होंगी जो नीचे है। और मेरे इमेजेस के नाम ABCD हैं, वो मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। लिहाजा अल्ट एंटर प्रेस करते हुए मैं तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करवा लूँगा ताकि ये तमाम एरर्स यहाँ से ख़त्म हो। तो एज़ यूजुअल मैंने किया, तो तमाम चीज़ें मैंने ऐड करवा दी अल्ट एंटर प्रेस कर करके और आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने जब एडेप्टर पढ़ाया तो वहाँ सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मेरी सजेशन दोबारा से यही है कि आप उन सेशन को ज़रूर देखो ताकि तुम्हें ये तमाम चीज़ें समझ में आएँ। लेकिन फिर भी मैंने ब्रीफली बता दिया कि गेट व्यू के अंदर इमेज की अलाइनमेंट हो रही है और इमेजेस कहाँ से आएंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो कि इमेज का एक एरे लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें 4 इमेजेस बताई हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पूरे ग्रिड व्यू पे जो मेरी एक्टिविटी है उसमें मैं 4 इमेजेस तो
तो नहीं दिखाना चाहता, उसमें तो मैं मल्टीपल इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। लिहाजा मैंने इन चारों इमेजेस को दोबारा से कॉपी किया और मल्टीपल टाइम यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, एज लाइक दिस। आप चाहो तो अलाइनमेंट इसकी करके देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेट पैडिंग देख रहे हो आप, इसकी यूनिट हम चेंज करेंगे। पहले हम प्रीव्यू पे ले आए, उसके बाद अब हम चलेंगे अपने बैक हैंड पे, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटी फर्स्ट थी ग्रिड व्यू की। हमने इमेज अडेप्टर के जरिए से बता दिया कि इमेज कहाँ से आएगी और किस तरह से अलाइन होगी। अब मेन एक्टिविटी के अंदर इमेज पर जब मैं क्लिक करूँगा, यानी तमाम एक्टिविटी मेरी फर्स्ट एक्टिविटी में इमेजेस आ जाएगी, मैं चाहता हूँ कि जिस इमेज पर मैं क्लिक करूँ उस इमेज में टोस्ट में मैथड पता चल जाए कि ये इमेज की जो कि एरे लिस्ट में मौजूद है वो किस सीरियल पे मौजूद है, ठीक है। इस सेशन पे हम इतना ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन पे मैं कोशिश करूंगा कि जिस इमेज पे मैं क्लिक करूं वो थोड़ी सी जूम हो और दूसरे हमारी एक्टिविटी में जूम होने के बाद पूरी एक एक्टिविटी के अंदर इमेज शो हो जाए, वो हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे, ठीक है। लिहाजा इस वक्त मेन एक्टिविटी पे आने के बाद हम इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर आके, और उसके बाद मैं यहाँ पर टोस के ज़रिए से अपने मेथड को डिस्प्ले करवा लूँगा। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर कोड को पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं तमाम चीज़ें दिखा सकूँ। ये मेरी एक्टिविटी का नाम होगा यहाँ पर, आई मीन एक्टिविटी की आईडी होगी। तो मैंने ग्रिड व्यू आईडी दी हुई है, ठीक है ना, उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया ग्रिड व्यू को। अगर मैं तुम्हें अपना ग्रिड व्यू दिखाऊं तो इसमें आप देख रहे हो ये आईडी है इसकी ग्रिड व्यू की। तो सबसे पहले मैंने उसे कॉल किया, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट को सेट एडेप्टर किया, क्योंकि एडेप्टर को हमने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि मैं अलाइन करा सकूं, और gv.set on click listener, ठीक है, यानी ग्रिड व्यू को क्लिक लिसनर के जरिए से मैंने ऑन आइटम मेथड को कॉल किया। जब आप बनाओगे तो खुद ब खुद मेथड बन जाता है इसका। और उसके बाद टोस्ट मेथड के जरिए से देखें मैंने इमेज पोजीशन में पोजीशन प्रिंट करवाई हुई है कि किस एरे लिस्ट के किस पोजीशन पे ये मौजूद है, और उसके बाद मैंने उसको एट लास्ट शो करवा दिया है। लिहाजा मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा और देखूंगा कि हमारे ग्रिड व्यू पे किस तरह से इमेजेस दिख रही हैं, और उसके बाद जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट में उसकी पोजीशन मुझे दिख रही है या फिर नहीं। लेट्स सी। एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि तमाम इमेजेस यहाँ पर अलाइन होकर आ चुकी हैं। अभी हम इसमें चेंजेस भी करेंगे ग्रिड व्यू में जाकर। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इमेजेस एक ही रॉ में आ रही हैं, और किसी भी रैंडमली मैंने इमेज पे क्लिक किया तो इसकी पोजीशन आ रही है 12। इसी तरह पहले वाले पे मैंने फ्लैग पे क्लिक किया तो 0, और लास्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर 19, यानी 20 इमेजेस यहाँ पर अलाइन होकर इस वक्त आई हुई हैं। 20 इमेजेस तो कितनी है, 3 3 6 12 18, हाँ बिल्कुल सही है, 20 इमेजेस ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्रिड व्यू पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, और यहाँ पर आके समझते हैं। देख लो आप, वर्टिकल स्पेसिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यहाँ पर बहुत कम है, तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, डीपी, और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसे 10 कर दिया। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी को दोबारा रन करते हैं। ये जो सेकंड ऑप्शन है जिसको मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा जल्दी रन करके देता है आपकी एप्लीकेशन को चेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें कोई इतनी ख़ास चेंजेस नहीं आई, ठीक है। अब हम कॉलम विड्थ को भी थोड़ा चेंज करते हैं, 60 से मैं इसको कर देता हूँ 120, ताकि कॉलम विड्थ में चेंजेस आएंगी तो खुद ब खुद वो अलाइन होना शुरू होगा। और उसके बाद हम देखते हैं, इम्प्रेसिव, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो कॉलम की विड्थ थी वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो इमेज थी वो फासले पर आ गई, और जो हमारी कॉलम की क्वांटिटी 6 थी अब वो 3 में बेस करने लग गई, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई अलाइनमेंट के हिसाब से। अब अगर कहा जाए कि इमेज की जो साइज़ है जो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आ रही है वो बहुत छोटी है, लिहाजा अगर मैं इस इमेज के साइज़ को बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने एरे इमेज अडेप्टर वाली क्लास में आऊँगा जो कि हमने यहाँ पर बनाया था, और इसमें आकर आप यहाँ पर देखें जो लेआउट पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर जो लेआउट पैरामीटर सेट हो रहा है उसकी विड्थ और हाइट 200 है। तो मैं इस 200 को कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 350, ठीक है, और इसी तरह इसे भी मैं 350 कर देता हूँ। और उसके बाद हम अलाइन को, प्रोग्राम को दोबारा अलाइन करते हैं और उसके बाद अपने आउटपुट को देखते हैं। तो हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि तमाम इमेजेस स्क्रॉल के साथ यहाँ पर आ रही हैं। आप साइड पे देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार भी ऐड हो चुका है इमेज की क्वांटिटी की वजह से, और ये तमाम इमेजेस यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँगा तो उस पर हमारा वो रिजल्ट भी दिख रहा है। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। अगर मैं ये समझता हूँ कि आप एडेप्टर वाले सेशन को देखेंगे तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रीवियसली मैं इन तमाम चीज़ों को बता चुका हूँ कि एडेप्टर क्या चीज़ है, कितने तरह के हैं, बेस एडेप्टर उनमें से क्या है और वो किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर जो अलाइनमेंट हो रही है वही उसका काम है कि गेट व्यू में रिजल्ट किस तरह से दिखेगा और इमेजेस कौन कौन सी है और कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से व्यू में आएगी। और मेन मेथड पे जाकर हमने
सेट ऑन आइटम लिसनर क्लिक लिसनर को कॉल करते हुए इसके एक मेथड को कॉल किया जो कि इसके क्लिक में ही मौजूद है, और उसमें टोस के ज़रिए से आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर हम इसी कोड को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आउटपुट स्क्रीन है, जिस फॉर एग्जांपल ये जर्मनी का फ्लैग है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक दूसरी एक्टिविटी आएगी और उसमें जूम होकर हमें ये इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। तो साथ ही साथ हमें थोड़ी इन्हेंसमेंट के साथ अपना रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ग्रिड लेआउट। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, और इसी तरह से ब्लॉग को भी ज़रूर फॉलो करें ताकि अपकमिंग चीज़ें आपको बर वक्त मिलती रहें और इस तरह से आप नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सीख पाएँ। थैंक यू।